Hello students, I hope you all are well and safe. In today's English class, I am going to explain you the summary of chapter 4, The Fight. As I told you the story, today again I am going to tell you the story in short way. Let's start. एंटोनियो एंड फैलिक्स एज आई टोल्ड यू दीज आर द बॉक्सर्स. ये जो दोनों थे ये बॉक्सर्स थे और बहुत ही अच्छे प्लेयर्स थे. आर अमेजिंग बॉक्सर्स एंड जस्ट सो हैपन टू बी बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल. कि एंटोनियो और फैलिक्स दोनों ही बहुत ही अमेजिंग बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे, साथ ही साथ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे. दे हैव ट्रेन्ड टुगेदर for years and developed different fighting style. उन्होंने कई सालों तक साथ में ट्रेनिंग की थी और अलग अलग जो फाइटिंग के स्टाइल्स हैं, न्यू मूव्स हैं, वो सीखे थे, डेवलप किए थे. इट मीन्स इन्वेंट किए थे, बनाए थे. द गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट इज अप्रोचिंग. जो गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप टूर्नामेंट था, ये बॉक्सिंग के लिए होने वाला एक टूर्नामेंट है, वो पास ही आने वाला था. इट मीन्स वो होने वाला था इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में वो बहुत जल्दी होने वाला था. एंड बोथ बॉयज आर ट्राइंग टू क्वालिफाई फॉर द कॉम्पिटिशन. और जो दोनों ही बॉयज थे, बॉयज एंटोनियो एंड फैलिक्स, दोनों ही उसके लिए क्वालिफाई करना चाहते थे, उस कंपटीशन में क्वालिफाई करना चाहते थे, उसमें जीतना चाहते थे. इन ऑर्डर टू गो टू द गोल्डन ग्लव्स में जाने के लिए दे मस्ट फाइट ईच अदर टू मेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज. कि दोनों को ही गोल्डन ग्लव्स चैम्पियनशिप में जाने के लिए एक दूसरे से फाइट करनी थी, इसको नेक्स्ट स्टेज तक लाने के लिए. इट मीन्स जो फाइनल राउंड था, फाइनल जो डिसीजन लिया गया था वो ये लिया गया था कि जो फाइनल राउंड होगा उसमें जो जीतेगा वही गोल्डन ग्लव्स में बॉयज़ क्लब, जो कि उनका क्लब था, जो कि उनकी अकेडमी कह सकते हैं, जहाँ पर वो ट्रेनिंग लेते थे, उसे रिप्रेजेंट करने वाला था. और ये डिसाइड किया गया कि जो फाइनल मैच होगा वो एंटोनियो और फैलिक्स, जो कि अच्छे दोस्त थे, उन दोनों के बीच में होगा. उसके बाद ही वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा. Whoever wins will compete in the championship. Whoever wins, जो भी जीतेगा वही इस कंपटीशन में, इस चैंपियनशिप में जाएगा. The best friends promise that they will treat each other as opponents but won't let this fight get in the way of their friendship. The best friend promise, दोनों बेस्ट फ्रेंड ने ये प्रॉमिस किया that they will treat each other as opponents. अपोनेंट्स विरोधी होते हैं, कि वो एक दूसरे को बिल्कुल अपने विरोधियों की तरह ट्रीट करेंगे. बिल्कुल जैसा अपोजिट फाइटर के साथ ट्रीट किया जाता है वैसे ही वो एक दूसरे को ट्रीट करेंगे. बट वॉन्ट लेट दिस फाइट गेट इन द वे ऑफ देयर फ्रेंडशिप. लेकिन वो इस फाइट को अपने दोस्ती के रास्ते में नहीं आने देंगे. इट मीन्स वो इस फाइट से अपनी जो फ्रेंडशिप है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे. जो उनकी दोस्ती है वो बिल्कुल जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी. वो इस फाइट की वजह से अपने पर्सनल जो रिलेशंस हैं उनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते थे. Of course, that proves difficult in reality. Of course यानी वास्तव में, और हम सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जब आप फ्रेंड्स हैं तो आप एक दूसरे के साथ में लड़ कैसे सकते हैं, एक दूसरे पर अटैक कैसे कर सकते हैं. तो रियलिटी में इसे प्रूव करना, इसे साबित करना कि हम विरोधियों की तरह लड़ेंगे, वास्तविकता में ये बहुत ही मुश्किल था. ड्यूरिंग द फाइट एंटोनियो एंड फैलिक्स फाइट हार्ड. जब लड़ाई हो रही थी तो एंटोनियो और जो फैलिक्स हैं उन्होंने बहुत ही हार्ड फाइट की. इट मीन्स उन्होंने बिल्कुल जैसे अपोनेंट्स लड़ते हैं, बिल्कुल जो विरोधी फाइटर्स एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं बिना किसी इमोशन के,
उस तरीके से बहुत ही हार्डली एक दूसरे पर अटैक किया था, हार्डली एक दूसरे को पंच किया था, चोट पहुंचाई थी. दे आर ईच determined and they even keep fighting after the referee rings the bell. They are each determined. Determined का मीनिंग होता है दृढ़ निश्चय. वो दोनों ही दृढ़ निश्चयी थे. इट मीन्स उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम जीतेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को वहाँ पर गोल्डन ग्लव्स की चैम्पियनशिप में. लेकिन वो एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहते थे, अपने फ्रेंडशिप को भी नहीं तोड़ना चाहते थे. इसके लिए वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे. एंड दे इवन कीप फाइटिंग आफ्टर द रेफरी रिंग्स द बेल. और यहाँ तक कि उन्होंने जो फाइट है रेफरी के बेल को रिंग करने के बाद में भी कंटिन्यू रखी थी. उन्होंने रोका नहीं था फाइटिंग को, वो कंटिन्यू एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे. एज आई टॉल्ड यू इन द चैप्टर कि जब बेल रैंग हो गई थी, फाइनल राउंड ओवर हो गया था, उसके बाद भी वो एक दूसरे से लड़ रहे थे. और रेफरी ने और जो 2 ट्रेनर्स थे उन्होंने उन्हें अलग किया था. तो वो बिल्कुल डिटरमाइंड थे और बेल रिंग होने के बाद भी वो लड़ रहे थे. The boys realize that this fight is hurting their friendship. The boys realize का मीनिंग होता है महसूस करना, फील करना, कि ये जो फाइट है ये उनकी फ्रेंडशिप को हर्ट कर रही है. इट मीन्स उनकी जो दोस्ती है उसे चोट पहुंचा रही है. इट मीन्स इस लड़ाई से हमारी जो फ्रेंडशिप है उसे नुकसान हो सकता है. एंड डिसाइड टू लीव द रिंग टुगेदर. और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो रिंग है उसे साथ में छोड़ देंगे. इंस्टेड इट मीन्स के बजाय ऑफ फाइटिंग टू द एंड. एंड तक फाइटिंग करने की बजाय हम इस रिंग को बीच में ही छोड़ देंगे. इट मीन्स डिसीजन हो या ना हो, विनर किसी को अनाउंस किया जाए या ना किया जाए, लेकिन हम अपनी फ्रेंडशिप को पर कोई इफेक्ट नहीं होने देंगे और हम रिंग को बीच में ही छोड़ देंगे. ये वो डिसाइड करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टली स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एंटोनियो और फेलिक्स 2 फ्रेंड्स थे, 2 बॉक्सर्स थे. उन्हें अपने क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनल राउंड में एक दूसरे के साथ में ही बॉक्सिंग करनी थी, एक दूसरे के साथ में फाइट करनी थी. बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो दोनों. तो वो डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचाएंगे और हमारी जो दोस्ती है उसके बीच में हमारी लड़ाई को भी नहीं आने देंगे. इस तरीके से जब कोई डिसीज़न नहीं होता है और उन्हें फील होने लगता है कि जो ये लड़ाई है इसकी वजह से हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है, अब हम एक दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लड़ते लड़ते वो बहुत हाइपर हो जाते हैं, तब वो रिंग को छोड़ देते हैं बिना उस फाइट के रिजल्ट के ही. उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, उससे पहले ही उस फाइट को वो फिनिश करके और अब एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वहाँ से चले जाते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड. In our next video we will discuss the question answer of this chapter. Thank you and have a nice day.